हेलो दोस्तों, मैं मुकेश टेक राइड टुगेदर में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगा ब्रेक कंटिन्यू रिटर्न स्टेटमेंट्स के बारे में। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लूप कौन कौन से लूप होते हैं और कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, पर कभी कभी हमको ज़रूरत पड़ती है कि लूप के अंदर से हम पूरा लूप एग्जीक्यूट ना हो और इन बिटवीन हमको एग्जिट करने की ज़रूरत पड़े, या फिर कई बार ऐसा भी रहता है कि लूप एग्जीक्यूट हो रहा है पर कोई स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप स्किप कर जाए। ऐसी कुछ ज़रूरत भी पड़ती है। तो इस तरीके के केस में हम ये ब्रेक कंटिन्यू रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो चलो हम इसको सीधा प्रैक्टिकल ही देखेंगे। दोस्तों, ये जो लास्ट लेक्चर में मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था वही प्रोजेक्ट का मैं यूज़ करूँगा। अब फॉर एग्जांपल अभी ये डू व्हाइल को हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और ये मैंने कमेंट कर दिया डू व्हाइल और इसको अनकमेंट कर रहा हूँ। इसको हम अनकमेंट कर दिया, यहाँ वन लूप काउंटर वन से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही अब मैंने ये चेंज कर दिया, अब ये लूप क्या करता है कि हेलो वर्ल्ड को 5 बार प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर इसके बाद 2-3 और स्टेटमेंट लिख देते हैं। अ, this is hello वर्ल्ड। ठीक है, ये जस्ट अभी एक एक्स्ट्रा लाइन मैंने ऐड कर दी है, इसका कोई मतलब नहीं है, पर ये मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन सेट कर दी है। अब यहाँ पर मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये जो लूप है अगर 5 बार तो एग्जीक्यूट होगा, पर यहाँ पर मैं एक ऐसी चीज़ ऐड करता हूँ, लूप काउंटर मॉड्यूलो 3 इक्वल इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो मैं लूप से बाहर निकल जाना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको कुछ और कंडीशन की ज़रूरत पड़ सकती है आपके प्रोग्राम में, पर ये जस्ट एज एग्जांपल मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अगर लूप काउंटर मॉड्यूलस 3 इक्वल इक्वल टू 0 आए तो मैं लूप से एग्जिट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ क्या स्टेटमेंट लिखूंगा, ब्रेक। मगर अगर आपको लूप के बाहर एग्जिट करना है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने ब्रेक लिख दिया है और यहाँ मैं एक जस्ट कंसोल डॉट राइट लाइन एग्जिटेड द लूप। ओके, ये मैं जस्ट प्रिंट करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, कितनी बार यहाँ ये हेलो वर्ल्ड और ये दूसरी लाइन है वो आएगी? दिखा देता हूँ आपको रन करके। ये रन हो रहा है। देखो दोस्तों, आउटपुट आ गया, कितनी बार आया? 3 बार। और उसके बाद मतलब हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड एंड एग्जिट द लूप 3 बार आया। मतलब या वन था तब एक बार हुआ,
फिर 2 आया लूप काउंटर में, तब दूसरी बार एग्जीक्यूट हुआ, फिर तीसरी बार लूप काउंटर जब आया तब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। उसके बाद ये कंडीशन देखी इसने कि भाई 3 मॉड्यूलस 3 इक्वल इक्वल टू 0, तो उसने लूप से ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर लूप काउंटर 2 था, तो 2 मॉड्यूलो 3 0 नहीं होता है, कितना होता है 2 होता है, तो उस केस में वो एग्जिट नहीं होता है, लूप से ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, तो ये हुआ ब्रेक स्टेटमेंट। इस तरीके से सेम आप लूप में से एग्जिट करना चाहते हो तो वो इस तरीके से फॉर लूप के अंदर आप लिख सकते हो सेम वे। अगर ये भी बहुत सिंपल है, मैं चाहता हूँ कि ये सेम चीज़ आप फॉर लूप के लिए करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कैसे कोड होगा, वो आप मेरे को लिख के बताना। ठीक है, अब ये हुआ ब्रेक स्टेटमेंट। अब मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में देखा जाए। कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में ये है कि जब भी हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप एग्जीक्यूट स्किप कराना चाहते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, तब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पर ये अब दोस्तों जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है उसका एग्जांपल हम फॉर लूप में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, ये भी कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जाते हैं, इसको कमेंट करते थे। ठीक है, अब मैं यहाँ लूप काउंटर भी प्रिंट करा रहा हूँ, और यहाँ क्या आएगा, डॉलर आएगा। अगर आपने मेरा हिसाब का स्ट्रिंग्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना, तो आपको उसमें ये कैसे करते हो पता चल जाएगा। ठीक है, अब अब मैं यहाँ दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ। दिस इज माय वर्ल्ड। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, दिस इज माय वर्ल्ड लूप काउंटर। अब मैं यहाँ पर ऐसा चाहता हूँ कि पहली पहली लाइन है वो हर केस में एग्जीक्यूट हो, पर जो सेकंड लाइन है वो सारे केस में एग्जीक्यूट हो, पर अगर अगर जब लूप काउंटर 4 है तब वो एग्जीक्यूट ना हो, तो उस केस में मैं नीचे की लाइन स्किप करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कंडीशन लिखी, लूप काउंटर इक्वल इक्वल टू 4, और मैं स्किप कराना चाहता हूँ, तो स्किप कराने के लिए कौन सा स्टेटमेंट, जैसे मैंने बताया कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो मैंने लिख दिया कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, तो जैसे लूप काउंटर 1 आएगा तो ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर यहाँ कंडीशन देखेगा इक्वल इक्वल टू 4 है तो नहीं है, तो वो कंटिन्यू तो नहीं एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद का लाइन एग्जीक्यूट करेगा। फिर प्लस प्लस होगा लूप काउंटर यहाँ पर, उसके बाद लूप काउंटर की वैल्यू 2 हो गई, ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आएगा, ये कंडीशन मैच नहीं हो रही है, इस तरीके से फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ पे आएगा, तब ये फोर्थ वाला ये एग्जीक्यूट होगा। फिर यहाँ फोर्थ लूप काउंटर इक्वल इक्वल टू 4 है कि नहीं वो चेक करेगा, अच्छा 4 है तो कंटिन्यू करना है, तो नीचे की लाइन पे जाएगा ही नहीं, वो कंट्रोल यहाँ से सीधा वापस यहाँ ऊपर इस पे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको रन के देखते हैं। देखो दोस्तों, ये एग्जिटेड लूप तो ओके, वो जो यहाँ मैंने एक ओके इसको मैं हटा देता हूँ। इसको रन करके देखते हैं। देखो दोस्तों, हेलो वर्ल्ड 1 ये लाइन होगी प्रिंट, लूप काउंटर 1 के लिए दिस इज माय वर्ल्ड आल्सो वो भी एग्जीक्यूट हुई, 2 2 3 3, हाँ 4 के लिए सिर्फ फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये सेकंड वाली नहीं हुई क्योंकि हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा हुआ है।
दोस्तों मैं समझ रहा हूँ कि आपको ब्रेक और कंटिन्यू का मतलब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट जो है, रिटर्न, उसके लिए एक्चुअली क्या है कि वो उसके लिए फंक्शंस और मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है। तो जब भी हम मेथड्स, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें देखेंगे तो उस केस में रिटर्न स्टेटमेंट भी वहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। तो बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट क्या है कि अगर फंक्शन और मेथड में से रिटर्न करना है, कुछ रिटर्न वैल्यू करनी है या तो रिटर्न वॉइड करना है, तो उस केस में रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया जाता है। तो दोस्तों ठीक है, अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।